पिछले क्लास की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी क्लास होने वाली है। जैसा कि हम पिछले क्लास में 20 जनवरी का सारे क्वेश्चन हिंदी के देखे थे, तो इसमें भी जो है 20 जनवरी के हिंदी के आए हुए प्रश्न, हम बचे हुए प्रश्न जो देखेंगे। अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, जो इस क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। तो देखिए, उससे पहले मैं आप सभी से हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए, 16वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि नाम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण करने में LED बच्चों को किस बात में मदद करता है। तो ए आपका है वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू, बी है व्याकरण के नियम बनाने में, और सी है सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, डी है दूसरी भाषा के साथ अंतःक्रिया करने में। तो क्या सही हो जाएगा आपका? व्याकरण के नियम बनाने में। क्या हो जाएगा? व्याकरण के नियम बनाने में, व्याकरण के नियम बनाने में। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, जो दिया है कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि रीत, ये देखिए रीति रिवाज लिखा है, यहाँ होना चाहिए रीति रिवाज, यहाँ बुक में भी थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन रीति रिवाज बुक में लिखा है। रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए है सटीकता का सिद्धांत, बी है समूहीकरण का सिद्धांत, सी है अभ्यास का सिद्धांत, और डी है जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो आपको मैं बता दूं, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत ही आपका परंपराओं और रीति रिवाज से संबद्ध करते हैं। अब 18वें की बात करेंगे। दिया है कि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा बहुभाषी राज्य है, एक भाषी राज्य है, द्विभाषी राज्य है, ऐसा राज्य जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो आपको बता दूं कि आप जो पहला ऑप्शन पढ़े हैं बहुभाषी राज्य, यानी कि मोनोलिंगुअल। क्या हो गया? मोनोलिंगुअल। तो इस तरह जब भी दो से ज़्यादा की बात हो या एक से ज़्यादा की, अगर एक से ज़्यादा होगी तो आप बाइलिंगुअल बोल सकते हैं 2 तक के लिए, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होगी तो वो आपका बहुभाषी हो जाएगा और मोनोलिंगुअल कहेंगे उसको। अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो ए आपका है पाठ्य पुस्तक, बी है अनुवाद, सी है आगमनात्मक, और डी है निगमनात्मक। तो आपका देखिए कैसे हो जाएगा, आप सी वाले ऑप्शन को देखिए, आगमनात्मक। क्या हो जाएगा? आगमनात्मक। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। ए जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, बी जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, सी जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हों, या डी जिनका इस्तेमाल लेखक करते हों। तो क्या सही हो जाएगा आपका? जो ए वाला ऑप्शन है, जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। अब बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, जो दिया है त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए आपका है त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, बी है त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, और सी आपका त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, या डी त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। तो क्या सही हो जाएगा इसका? आप देखिए ए वाला ऑप्शन को, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, जो दिया है कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखा जाएगा? श्रवण और लेखन, वाचन लेखन, पठन और श्रवण, या श्रवण और वाचन गतिविधि। तो किस में लिखा जाएगा? श्रवण और वाचन गतिविधि। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, श्रवण और वाचन गतिविधि। देखिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। 23वें बात करेंगे। दिया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ए है प्रतिपादक लेखन यानी कि व्याख्यात्मक, बी है प्रत्ययकारी लेखन यानी कि आकर्षक, सी है वृत्तांतात्मक लेखक, और डी है विवरणात्मक लेखन। तो क्या सही हो जाएगा? ध्यान देखिए, प्रतिपादक लेखन, प्रतिपादन लेखन जिसको व्याख्यात्मक भी कहते हैं, यही आपका सही हो जाएगा, ये लेखन के श्रेणी में रहेगा। फिर बात करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर क्यों बात करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ए आपका है यह बहुत प्रेरणास्पद है, बी है यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, बी है
यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। और सी है, यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है। और डी है, यह भाषा अध्ययन का आधार है। तो यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। क्या है? यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। यही इसका जो है कथन जो है सही नहीं है। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ए आपका है योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। बी है आपका शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों या कमियों को जानना। और सी है विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना। और डी है किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों यहाँ देखिए अभ्यर्थी हेतु की पात्रता की आकलन करना। क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी हेतु की पात्रता का आकलन करना। तो देखिए बोर्ड की तरफ से इसमें बी ऑप्शन बताया गया। क्या बताया गया? बी क्या दिया है कि शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों या कमियों को जानना। यानी कि भाषा अधिगम निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? यानी कि शिक्षार्थियों की समझ में जो भी कमी रह गई उनको जानना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, जो दिया है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। अब देखिए ए वाला ऑप्शन, आपको भाषा शिक्षक के रूप में इस ऑप्शन को चयन करना है। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। बी है आपका ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। सी कक्षा के अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। और डी जोड़ एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो देखिए आप अभी तक आप जितना पढ़ें पुरस्कार और दंड की बात तो नहीं की जाती है। डी में देखिए जो बात है वो बहुत सटीक कही गई है कि जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। और यही आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ए आपका है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बी है कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना और सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। सी है आपका यह सुनिश्चित करना कि उसकी कला में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। और डी आपका दिया कि सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। तो ये आपके सारे ऑप्शन रहे। इन ऑप्शंस के आधार पे हम देखेंगे उसको जो बोर्ड द्वारा बताया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बोर्ड द्वारा इसमें सही किया गया। दिया कि यह सुनिश्चित करना कि कौन सा तरीका भाषा शिक्षक द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो यही वो कथन है जिसको भाषा शिक्षक द्वारा अपनाया जाना चाहिए। दिया यह सुनिश्चित करना है कि उसकी कला में सभी विद्यार्थी उसकी कला नहीं होगा, उसकी कक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। और ये सही ऑप्शन है आपका। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ए आपका है शिक्षक को शिक्षार्थी का भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा को ध्यान देना चाहिए। बी है आपका बी देखिए पर की भाषा का महत्व क्या दिया है। देखिए पर नहीं होगा, यहाँ घर होगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। घर की भाषा का मातृभाषा पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। अब सी है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। और डी आपका शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। तो इस तरह जो आपका राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन जो है जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है वो आपका डी ऑप्शन है। क्या है? आपका डी ऑप्शन है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों का सम्मान दें। यही आपका बहुभाषी कक्षा के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि लट छिद्र से शब्द भंडार के किस प्रकार का शब्द है। तो ए है रटकर सीखा जा सकता है।
बी है पाठक इसकी पहचान करता है कि बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। और सी लेखक इस शैली की प्रभावशीलता निर्णय लेने से मदद करता है। और डी कम प्रयोग किया जाता है। तो क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन को देखिए, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और ये 20 जनवरी 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। दिया क्या है, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ये है पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। बी है विभिन्न प्रकार के लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। और सी आपका ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए। और डी है आपका मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। तो क्या सही हो जाएगा इसका? देखिए बी वाला ऑप्शन को, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। यही आपका आरंभिक साक्षरता उपागम के लिए कक्षा में बच्चों के लिए आधारित यही उपागम जो है सबसे सटीक उपागम है। तो ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त हुई, ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, और मुझे बेहद उम्मीद है कि आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए क्लास को लाइक करिएगा, जो भी नए हो चैनल पे वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जो हैं इन क्लासेस को, इन क्वेश्चन से वो एक बार आमना सामना हो सके उनका, वो भी जान सके ऐसे क्वेश्चन जो है हमें इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो चलिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एकदम। आप 20 अगस्त को खूब डट के पेपर दीजिए, खूब अच्छे दीजिए। एक दिन हम बात करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ कि कैसे हमें पेपर के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को फेस करना है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी वो टाइम आएगा। तो चलिए, अब विदा लेने का वक्त आ गया। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।